नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम ये जानेंगे कि कैसे हम होम लोन पर 5 लाख की डिडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, सो दैट अपडेटेड वीडियोज़ आप तक आती रहेंगी। 5 लाख की डिडक्शन होम लोन पर। दोस्तों, आप सभी को 2 लाख की डिडक्शन तो सेक्शन 24 में मिलती ही है। अगर आपको सेक्शन 24 के बारे में नहीं पता तो मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 24 आप सभी को 2 लाख की डिडक्शन मिलती है अगर आप उस घर में रह रहे हैं या वो घर खाली है। अगर वो घर आपने किसी को रेंट पे दे रखा है, मतलब किराए पे दे रखा है, तो जितना आप होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हो उसकी एक्चुअल आपको डिडक्शन मिल जाती है एज़ पर दी कैलकुलेशंस। सो इसका मतलब ये कि अगर आप घर में खुद रह रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 2 लाख की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24 में। और दोस्तों, 80C सेक्शन 80C के अंदर आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिलती है, जिसके अंदर जो होम लोन का जो हम EMI पे करते हैं उसका अंदर आपको जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है, जो मूल कंपोनेंट है, उसकी 1.5 लाख की डिडक्शन भी आपको 80C के अंदर मिल जाती है। तो दोस्तों, ये 2 लाख सेक्शन 24 और 1.5 लाख 80C में मिल जाती है, तो टोटल 3.5 लाख। तो 5 लाख में से 3.5 लाख हमें यहाँ मिल जाता है और जो बचा 1.5 लाख वो हमें मिलता है सेक्शन 80EEA में। दोस्तों, सेक्शन 80EEA इंट्रोड्यूस हुआ बजट 2019 में 1 साल के लिए और उसे एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2022 तक के लिए। ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था 80EEA की हाउस फॉर ऑल, मतलब हर किसी के लिए घर, ताकि हर एक बंदा मतलब मिडल मैन अपना एक घर खरीद सके। उसी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एडिशनल 1.5 लाख की डिडक्शन इसके अंदर अनाउंस करी कि अगर आप 80EEA की कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आपको एडिशनल 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं। पहली कंडीशन, फर्स्ट टाइम होम बायर, मतलब कि आप अगर इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन ले रहे हैं तो आप जो घर खरीदेंगे वो आपका पहला घर होना चाहिए, आपके नाम पे कोई और घर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन के अंदर जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, रजिस्टर्ड वैल्यू, जब आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसकी जो रजिस्टर्ड वैल्यू होगी वो 45 लाख से ऊपर नहीं होगी, तो 45 लाख और बिलो अगर उतनी वैल्यू होती है तो आपको इसके अंदर डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। थर्ड कंडीशन, जो आप लोन लोगे इसके अंदर इस सेक्शन में, वो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लोगे। मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक या NBFC से लोगे। अगर आप अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी अननोन बंदे से भी लेते हो और आप इंटरेस्ट भी पे करते हो तब भी 80EEA के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। फोर्थ कंडीशन, आप जो घर खरीदेंगे और लोन लेंगे वो 31 मार्च 2022 से पहले ही लेंगे, क्योंकि ये स्कीम तभी तक आपकी वैलिड है। जो ये डिडक्शन है वो हर एक इंडिविजुअल को मिलेगी। तो इंडिविजुअल के अंदर आप एज अ जॉइंट ओनरशिप में भी ले सकते हैं और आप सिंगली भी ले सकते हैं, मतलब 2 ब्रदर्स मिलकर या 2 सिस्टर्स या हस्बैंड वाइफ, तब भी ये डिडक्शन उनको मिलेगी। तो दोस्तों, ये सारी बेसिक कंडीशंस हैं 80EEA की। अगर आप ये फुलफ़िल करते हैं तो आपको 1.5 लाख की एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी। तो सेक्शन 80C 1.5 लाख, सेक्शन 24 2 लाख, सेक्शन 80EEA 1.5 लाख। इन तीनों सेक्शंस के अंदर डिडक्शन कैसे लें इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं लेट्स से 45 लाख रुपए की, जो आपकी 80EEA के अंदर फॉल कर जाती है, तो उसके अंदर आप जो लोन लेंगे वो 80% आपको बैंक फाइनेंस करता है, लोन लेते हैं। तो जो लोन का अमाउंट है वो आया 36 लाख रुपए, टेन्योर है 10 साल का और इंटरेस्ट रेट है 7% का। तो इसकी जो EMI बनेगी पर मंथ की वो बनेगी 41,800 रुपये और जो
टोटल अमाउंट आपने फर्स्ट ईयर में देंगे वो देंगे 5,02,000 का। तो दोस्तों 5,02,000 का जो आप अमाउंट दे रहे हैं, इसके अंदर आपका एक प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है, एक आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है। तो जिसका प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो आपका है 2,57,754 रुपीज़, और जो आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो है 2,43,836 रुपीज़। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसके अंदर डिडक्शन हम कैसे ले सकते हैं। तो सेक्शन 80C में आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 1.5 लाख की। तो जो आपका प्रिंसिपल का 2,57,754 रुपीज़ है, तो इसमें से आपको आप मैक्सिमम 1.5 लाख की ही डिडक्शन ले सकते हैं। तो 80C के अंदर आपको 1.5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं इंटरेस्ट कंपोनेंट पे, 2,43,835 रुपीज़। तो 2 लाख की जो डिडक्शन है वो आप ले सकते हैं सेक्शन 24 के अंदर। अब जो अमाउंट बच गया है 43,835 रुपीज़, इसकी जो डिडक्शन है वो आप ले सकते हैं सेक्शन 80EE के अंदर। तो 43,000 समथिंग की डिडक्शन आपको 80EE के अंदर मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट ज़्यादा है, अगर आपने लोन का जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है या आपकी EMI ज़्यादा है किसी रीज़न की वजह से, तो आपका जो इंटरेस्ट है तो 1.5 लाख तक आप 80EE में क्लेम कर सकते हैं। तो आपका जो 1.5 लाख है प्रिंसिपल का वो आपको मिला 80C के अंदर, जो 2 लाख है वो आपको मिला सेक्शन 24 के अंदर, और जो 43,000 है जिसको हम मैक्सिमम 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं वो आपको मिलेगा सेक्शन 80EE के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आप मैक्सिमम डिडक्शन उठा सकते हैं होम लोन के अंदर, कि होम लोन के अंदर जो हम अपनी EMI पे करते हैं और होम लोन लेते हैं, तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है इसकी हम मैक्सिमम डिडक्शन अवेल कर सकते हैं और मैक्सिमम लेवल पे अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू हमने जाना कि कैसे हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं और अपनी इन हैंड सैलरी जो हमारे बैंक अकाउंट में आती है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, आपका टैक्स सेव करने के लिए और आपकी इनकम बढ़ाने के लिए। आपका किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल आंसर ऑल दी क्वेरीज। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दी वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।